डियर स्टूडेंट्स, तो हमने 12 जो टेंसेज अपने होते हैं, ईच फोर पार्ट्स ऑफ ईच टेंस, जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स पढ़े थे, उसके बाद में पास्ट के 4 पार्ट्स पढ़े, फ्यूचर के 4 पार्ट्स पढ़े। अब मैं आपको WH वर्ड पे डिपेंड जो अपने क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा बता रहा हूं। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी WH वर्ड के बारे में बताया भी है, तो आज WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर डिपेंड किस तरह से हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं, जो कि क्वेश्चंस के आंसर लर्न करने के लिए भी काम में आते हैं। जो अपने पैसेज आते हैं कंप्रेशंस में, जिनमें पैसेज में से आंसर अपने को पिक आउट करने होते हैं, किस तरह से वो अपन करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता रहा हूं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि WH वर्ड्स अपने टोटल 14 टाइप्स के होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, हु गेव यू दिस पेन। एक बात मैंने शायद आपको ऑलरेडी बताई भी थी भी, किसी टाइप का भी सेंटेंस दिया हुआ हो, आप सबसे पहले उसके अंदर जो मेन वर्ब दी हुई है उसको देखो। उसको देखते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। जैसे इसके अंदर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका आंसर भी अपन सिंपल पास्ट टेंस में ही देंगे, क्योंकि रिटन और स्पोकन जो लैंग्वेज होती है दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। स्पोकन के अंदर जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, बट जो अपनी रिटन लैंग्वेज है उसके अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन का विशेष ध्यान रखा जाता है। हु गेव यू दिस पेन, तुम्हें यह पेन किसने दिया। अब इसके अंदर आपको देखना क्या है कि हमसे पूछा क्या गया है, यानी इस सेंटेंस के अंदर कोई काम हुआ है क्या देने का, और क्या देने का, पेन देने का। अब दिया किसने है, यानी जो काम जिसने किया है वो उस सब्जेक्ट का कर्ता यानी कि डोइर यानी कि सब्जेक्ट हो गया। तो क्लियर है, इस सेंटेंस के अंदर हमसे सब्जेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर जस्ट हु, इसका आंसर देना है हु गेव यू दिस पेन, तुम्हें ये पेन किसने दिया। एग्जांपल के तौर पे माय फादर, माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड, माय टीचर, माय क्लास फेलो, कुछ भी इसका आंसर अपन लिख सकते हैं। तो हु की जगह लिख दिया मैंने माय फादर गेव। यू के जो प्रोनाउंस होते हैं वो अपन आई या वी में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। यू का मी, दिस पेन, फुल स्टॉप। माय फादर गेव मी दिस पेन, मेरे पिता ने मुझे यह पेन दिया। नेक्स्ट, whom have you sent to bring milk from the market। अब इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा आपको। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस है, आई थिंक इसमें ऐसा कोई मीनिंग नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। तुम्हें अथवा तुमने दूध लाने के लिए बाजार किसको भेजा है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद में प्लेस को पढ़ते हैं, उसके बाद में WH वर्ड दिया है उसको पढ़ते हैं, जो मेन वर्ब है उसको बाद में पढ़ते हैं, और मेन वर्ब से पहले जो WH वर्ड है उसको पढ़ते हैं हम। तुमने दूध लाने के लिए, इंफिनिटिव वर्ब है ये, मेन वर्ब है सेंट। तुमने दूध लाने के लिए बाजार, हुम किसे, किसको या किससे, किसको, सेंट, हैव सेंट भेजा है।
यानी भेजने वाले तुम हो गए और जिसको भेजा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको लिखे यू का आई हैव सेंट। अब इसके बाद में अपन ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, बट इसके अंदर इंफिनिटिव वर्ब है। तो आई हैव सेंट, जैसे लिख दिया मोहन टू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। कुछ गार्जियंस भी कहते हैं कि सर हम पढ़ा नहीं सकते, हमें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज हर घर में लगभग ग्रेजुएशन किए हुए मिल जाते हैं। वो भी इस चीज को थोड़ा भली भांति ध्यान से समझे, बच्चों की बजाय वो ज्यादा समझ सकते हैं और बच्चों की फिर हेल्प कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में ओनली मैंने मोहन यानी बस ये लिखा है मैंने, बाकी सेम वही है। आई हैव सेंट मोहन टू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया गेट हर फ्रीडम? व्हेन कब? भारत ने अपनी आजादी कब? डिड गेट, गेट मीन्स प्राप्त करना, कब प्राप्त की। यहां पे इंडिया के साथ मैंने हर का यूज किया है प्रोनाउन, क्योंकि इंडिया को अपन फेमिनाइन में मानते हैं, स्त्रीलिंग में मानते हैं। When did India get her freedom? भारत ने अपनी आजादी कब प्राप्त की? I mean इसके अंदर when यानी कि टाइम पूछा है हमसे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अपन इंडिया, उसके बाद में मैन वर्ब आती है, डिड को हटा के सेकंड फॉर्म गोट हर फ्रीडम, क्योंकि मैंने बताया आपको टाइम सेंटेंस में सबसे लास्ट में आता है कब, 1947 यानी ईयर, ईयर के आगे अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन 1945। यदि आप उसमें डे का भी मेंशन करना चाहो, जैसे ऑन 15 अगस्त 1947, यदि 15 अगस्त लिखोगे तो वो क्या है, डेट, तो डेट के आगे हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यहां पे ईयर है इसलिए इनका यूज करेंगे अपन। इंडिया गोट हर फ्रीडम इन 1947। वेयर हैव दे सेट अप ए न्यू फैक्ट्री? उन्होंने नया कारखाना कहां स्थापित किया है? सेटअप स्थापित करना, लगाना। उन्होंने नया कारखाना कहां स्थापित किया है, यानी कि प्लेस पूछा है, जो कि ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। दे हैव सेट अप ए न्यू फैक्ट्री। अब स्थान इन कोटा, इन कोटा, कोटा में स्थापित किया है। Why is the रामायण being shown on TV? रामायण टीवी पर क्यों दिखाई जा रही है? यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, ईजीएमआर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब मैं आपको पैसिव वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये बात भी आपके समझ में आ जाएगी, बट इस टाइम अपन क्वेश्चन के आंसर किस तरह से दिए जाते हैं केवल वो बताया जा रहा है। इसके अंदर वाई यानी कारण पूछा है, यानी टीवी पे रामायण क्यों दिखाई जा रही है, कारण क्या है उसके दिखाई जाने का। द रामायण, द रामायण इज बीइंग शोवन ऑन टीवी। ये तो क्वेश्चन में से ले लिया हमने। अब इसका कोज लिखना है अपने, कारण क्या है, लोगों का ध्यान कोरोना की तरफ से हटाने के लिए, टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन
ऑफ पीपल फ्रॉम कोरोना। कारण देने के लिए टू का यूज करेंगे, पर्पज उद्देश्य प्रकट करना उसमें सो दैट का करेंगे, सो दैट ताकि उस टाइम जो भी कारण अपने को देना होगा, जैसे इसमें लिखा है टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल फ्रॉम कोरोना, लोगों का ध्यान कोरोना से हटाने के लिए। हाउ डिड दे क्रॉस द रिवर, उन्होंने नदी कैसे पार की, तरीका पूछा है। दे डिड को हटा के सेकेंड फॉर्म, दे क्रॉस्ड द रिवर। अब कैसे, यदि किसी नाउन से की है तो ओनली बाय लगा के वो नाउन लिख देंगे, और यदि उन्होंने कोई क्रिया की है साथ में तो फिर प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। दे क्रॉस्ड द रिवर बाय बोट, बाय बोट यानी नाव से। तो इस तरह से ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आपकी बुक में जो ग्रामर की बुक है उसमें पैसेज भी दिए होंगे, और चूंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एसएस साइंस, इनके जो आंसर्स आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं, इंग्लिश के तो इंग्लिश में होते ही हैं, तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा सही ढंग से समझने के लिए इस तरह से अपन WHO वर्ड का यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल।